आज है 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। योगी सरकार ने स्कॉलरशिप नियमों में किया संशोधन। इस कैटेगरी के प्रतिभावान छात्रों को होगा बड़ा फायदा। यूपी की योगी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए मेरिट आधारित व्यवस्था लागू कर दी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण और डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली और उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कोड की अनिवार्यता की गई। अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मोनिका एस गर्ग ने बुधवार को संशोधित नियमावली जारी की। किसानों के लिए यूपी सरकार की जबरदस्त स्कीम। यूपी सरकार किसानों को पावर थ्रेशर, ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर, रोटावेटर, पावर टिलर, कल्टीवेटर, आलू खुदाई मशीन, डिस्क प्लाऊ और हल समेत कई अन्य उपकरणों पर 50% का अनुदान दे रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक यूपी का हो और उसके पास कृषि विभाग द्वारा जारी सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम योगी बोले, प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यटन की संभावनाओं के साथ ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की सेवा उपलब्ध कराई जाए। वहां डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का संचालन न हो, इसके लिए निजी ऑपरेटर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। लखनऊ कानपुर जाम से मुक्ति। स्कूटर इंडिया के बाद शिफ्ट होंगे हाईवे पर लगने वाले बाजार। कानपुर हाईवे पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के कारण लग रहे जाम से निजात दिलाने के लिए कानपुर रोड पर लगने वाले बाजार स्कूटर इंडिया के पास शिफ्ट किए जाएंगे। गौरी इलाके में शाम को लगने वाले सब्जी बाजार को भी यहीं स्थानांतरित किया जाएगा। अजगैन, मोहान व जुनाबगंज गोसाईगंज रोड पर वाहन डायवर्ट होने हैं, इसलिए इसे चौड़ा किया जाएगा। अजगैन मोहान रोड पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम भी कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। कांग्रेस का सेंसस और पीडीए के समर्थन में है, बोले अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एकजुट करना होगा और उन्हें जाति जनगणना के बारे में समझाना होगा। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस जाति जनगणना और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समर्थन में आ गई है। इससे पहले उन्होंने लोकसभा में इसका विरोध किया था। अब मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन कास्ट सेंसस पर अपनी बात रखेगी। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में पान गुटखा खाने पर रोक, पकड़े जाने पर 1000 जुर्माना। डीएम का फैसला आज से लागू। पान गुटखा खाना वैसे तो सेहत पर भारी पड़ता ही है, अब इसे खाते पकड़े जाने पर जेब हल्की हो सकती है। मिर्जापुर में बन रहे सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर में पान गुटखा खाकर आने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। खूबसूरत आकार ले रहे कॉरिडोर परिसर में जगह जगह पान की पीक और गुटखे की गंदगी देख जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। राम मंदिर के उद्घाटन में हर जाति के नेता और संत रहेंगे मौजूद। अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर तेजी से काम चल रहा है। गर्भगृह तैयार हो चुका है और अब प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में होने वाली है, जिसमें 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं और गेस्ट लिस्ट भी तैयार हो रही है। सूत्रों का कहना है कि इस समारोह को खास बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके तहत सभी जातियों के संतों और नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। आयोजन के लिए गेस्ट की लिस्ट तैयार हो रही। गोरखपुर की खूबसूरत रामगढ़ झील में उतरेगा सी प्लेन। सीएम योगी ने जीडीए को दिया ये आदेश। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ताल झील में सी प्लेन उतारने की कवायद को अब जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीडीए को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक, पुलिस और प्राधिकरण अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जो भी निर्माण योजनाएं चल रही हैं वो अपने तय समय में पूरा हो, इसका विशेष ध्यान रखें। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट आवंटन का परिणाम जारी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक स्ट्रे राउंड के लिए सीट आवंटन का परिणाम 2023 घोषित कर दिया। काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। एम्स, जिपमेर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ESIC मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग एक कॉमन पोर्टल पर संपन्न हुई। इस ऑल इंडिया कोटे का ये अंतिम राउंड था।
इस नाम से ही होगी नोएडा एयरपोर्ट की पहचान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए 3 लेटर कोड DXN जारी किया गया है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी किया जाता है। यहाँ टिकट बुकिंग के लिए पिन कोड सरीखी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है। जब भी हम टिकट बुक करते हैं तो ये 3 लेटर का अंतर्राष्ट्रीय कोड हमें दिखाई देता है। यहाँ पर D से पर्याय दिल्ली, X से इंटरनेशनल और N से नोएडा को प्रदर्शित किया गया है। ये दिल्ली क्षेत्र का दूसरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है। इस शर्त पर कामगारों की प्रस्तावित हड़ताल 12 अक्टूबर तक स्थगित। कोल इंडिया, उसकी सहायक कंपनी और SCCL में 5 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई। कोल इंडिया प्रबंधन के साथ 27 सितंबर 2023 को 5 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की दिल्ली में बैठक हुई। इसके बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय हुआ। पांडे के अनुसार इस आश्वासन पर 5 श्रमिक संगठनों ने 12 अक्टूबर तारीख तक हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया। अमोल के आरोपियों को 29 तक गिरफ्तार करो, नहीं तो आंदोलन। अमोलदीप सिंह को न्याय दिलाने के लिए गठित 16 सदस्यीय एक्शन कमेटी ने बुधवार को कहा कि यदि 29 सितंबर की सुबह 11 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी ना हुई तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। उसी दिन गुमटी गुरुद्वारा के नीचे बड़ा प्रदर्शन कराने की रणनीति तैयार की जाएगी। घटना को लेकर देश विदेश में विरोध दर्ज किया जा रहा है। यूपी का पहला रेस्टोरेंट जहां खास अंदाज में रोबोट परोस रहे हैं खाना। चिकित्सा जगत के बाद रोबोट तकनीक ने अब लखनवी रेस्टोरेंट में भी पैठ बनानी शुरू कर दी। राजधानी लखनऊ के प्रमुख इलाके कपूरथला चौराहे पर इन दिनों लोग इस रेस्टोरेंट में रोबोट के हाथों का परोसा खाना खाने और उसके साथ सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर हिमांशु बताते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का पहला रोबोट रेस्टोरेंट है। अगला कानपुर में खोले जाने की तैयारी है। दरअसल इस विचार का जन्म जयपुर में हुआ। राजस्थान में इस तरह के 3 रेस्टोरेंट हैं। प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग की। इसे लेकर शहर में प्रियंका गांधी की तस्वीरों के साथ पोस्टर भी लगाए गए। पोस्टर में प्रियंका को उम्मीद की आंधी बताया गया। बता दें कि फूलपुर सीट से उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार सांसद रहकर देश के PM बने थे। नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास आनंद भवन भी फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में ही है। राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे 24 लाख दिए। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली। कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने बताया कि राम की पैड़ी के सभी घाटों और चौधरी चरण सिंह घाट के सभी चिन्हित स्थानों पर 24 लाख दिए 25,000 स्वयंसेवकों की मदद से प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए 21 समितियां बना दी गई हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने की कवायद की जा रही है। प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने बताया कि राम की पैड़ी प्रशासन के द्वारा 11 नवंबर को 21 लाख दिए जलाने के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दिन से शुरू हो रही धान खरीदी, किसान कर लें ये काम। यूपी में 1 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इस बार धान खरीदी ऑनलाइन होगी, जिसके लिए किसानों को अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के धान बेचने पर किसानों को न्यूनतम मूल्य का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस साल सरकार ने 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा। सामान्य धान की खरीद 2,183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और ग्रेड ए धान पर 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। यूपी में तेजी से फैला डेंगू, 5 से 8 दिन तक रहें सतर्क। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें 20 से 30% मरीज डेंगू 2 स्ट्रेन के हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू 2 स्ट्रेन के मरीज हर साल मिलते हैं। ऐसे में इससे घबराने की जरूरत नहीं। इतना जरूर है कि 5वें से 8वें दिन विशेष सावधानी बरतें। शरीर पर चकत्ते दिखें तो तत्काल चिकित्सक से सलाह लें। गाजियाबाद सहित अन्य जिलों के सैंपल में भी 20 से 30% सैंपल में डेंगू 2 स्ट्रेन मिला है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा का मास्टर प्लान तैयार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव लड़ेगी। सपा दूसरे राज्यों में भी अपनी ताकत दिखाकर इंडिया गठबंधन में ज्यादा सीट्स हासिल करना चाहेगी। 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर रोक। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे NCR में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर रोक लग जाएगी। प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP लागू किया जा रहा है। इस प्लान के मुताबिक सिर्फ उन्हीं जनरेटर्स को चलाने की परमिशन मिलेगी जो बायो या PNG फ्यूल से चलते हैं। प्रशासन के इस आदेश से इन इलाकों के उद्यमियों को 1 घंटे बिजली कटौती पर 500 करोड़ का नुकसान होगा। 1.85 करोड़ से शहर में बनेगा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर। 80 लाख का बजट हुआ जारी।
अलीगढ़ महानगर के क्वारसी क्षेत्र में धौरा माफी में कुत्तों की नसबंदी और उनकी देखरेख के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल और डॉग केयर सेंटर का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर करीब 1.85 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निर्माण के लिए 80 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। दशहरा, दिवाली, छठा भी दूर, ट्रेन में सीट फुल, नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट। भारतीय रेलवे से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। यात्रियों की ये भीड़ किसी त्योहार के दौरान और भी बढ़ जाती है। इसलिए कई लोग त्योहार से कई महीने पहले ही रेलवे की टिकट बुक कर लेते हैं। अभी आने वाले दिनों में दशहरा, दिवाली, छठ त्योहार आने वाला है। ऐसे में ट्रेन में अभी से कंफर्म टिकट मिलना शुरू हो गया। कई ट्रेन में सीट्स फुल हो गई हैं। 4 लेन का निर्माण शुरू, बस साल भर और फिर भरिए फर्राटा। देवरिया बाईपास रोड पर भी जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। तिराहा से जंगल सिकरी तक 4 लेन सड़क का काम शुरू हो गया है। बारिश बंद होते ही कार्यदायी संस्था ने काम में तेजी ला दी। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 4 लेन बनाने के लिए मिट्टी भरने और गिट्टी डालकर समतल करने के साथ ही पेड़ों की कटाई की जा रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि 1 साल के भीतर काम पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। वायुसेना अधिकारी के एचआईवी संक्रमित होने के मामले में एससी का बड़ा फैसला, मुआवजे में 1.54 करोड़ देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने खून चढ़ाने के दौरान वायुसेना अधिकारी के एचआईवी संक्रमित होने के मामले में बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने 1.54 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को चिकित्सकीय लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया और कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि देने का निर्देश दिया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल कर्मियों के जीवन की रक्षा करना प्राधिकरण का कर्तव्य है। एशिया के सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट का होगा कायाकल्प। शाहदरा स्थित एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट मार्केट गांधी नगर का कायाकल्प होगा। राज्य सरकार ने निगम सदन में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें गांधी नगर मार्केट को 162 करोड़ की लागत से डेवलप करने की बात कही गई। मार्केट का टर्नओवर 100 करोड़ का है। ये भारत का सबसे सस्ता कपड़ा मार्केट है। रीडेवलप के लिए निगम ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। कोबरा कमांडो की खास यूनिट करेगी आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर में 111 आतंकी एक्टिव हैं। वहां सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट भेजी गई। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट जंगल और पहाड़ों में छिपकर आतंकियों के हमले करने के तरीकों पर खास नजर रख रही है। कोबरा कमांडो को जंगल और गुरिल्ला वॉरफेयर की लड़ाई में महारत हासिल है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।